80 साल पुरानी मस्जिद और मजार को अवैध बताकर गिराया। मस्जिद कमेटी का आरोप, बिना नोटिस के प्रशासन ने की कार्रवाई। पटवारी थाने के सामने की गई बुलडोजर कार्रवाई। सांसद नदवी बोले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, आंदोलन करूंगा। मंदिर और थाना भवन पर भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रामपुर के पटवाई में बुलडोजर की गूंज ने सियासत से लेकर समाज तक सबको झकझोर कर रख दिया है। 80 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद और मजार को सरकारी जमीन पर अवैध बताते हुए प्रशासन ने ढहा दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिना नोटिस किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। रामपुर के पटवाई से बड़ी खबर सामने आई, जहां जिला प्रशासन के द्वारा मस्जिद और मजार को तोड़ दिया गया। रामपुर के सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने पटवाई पहुंचकर विरोध जताते हुए कहा कि थाने के सामने जिला प्रशासन ने गलत तरीके से मस्जिद और मजार को शहीद कर दिया। जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि मस्जिद और मजार लोक निर्माण विभाग की जगह पर बनी है, जबकि पटवाई के लोगों के द्वारा बताया गया कि मस्जिद लगभग 80 साल पुरानी है और मस्जिद का इंद्राज वक्फ बोर्ड में भी है। पटवाई के लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा लोक निर्माण विभाग के द्वारा मस्जिद को तोड़ने का कोई भी कानूनी नोटिस मस्जिद कमेटी को नहीं दिया गया, बल्कि थाना पटवाई के कोतवाल के द्वारा लोगों को डरा धमकाकर उनसे जबरदस्ती सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। तो जो हमेशा रहने वाली सरकार है उसकी मस्जिदें हैं। हम अपना ताल्लुक उस सरकार से बनाए मजबूती से, फिर इंशाअल्लाह ये आने जाने वाली सरकार है, आपकी मस्जिदों का कुछ नहीं कर सकती। ये धोखे से छोटा बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, बाकी और ज्यादा नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। आप बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल नहीं डरे। ये थोड़ा सा हम लोगों से रास्ते की कुछ कमी हुई, हमें भी रास्ता नहीं हो पाया, और ये हमें कहा गया था, हमने कहा था कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा मस्जिद से। हमसे वादा किया था कि मस्जिद को नहीं टच करेंगे, तो इसलिए ये रात के अंधेरे में धोखे से हो गया। वरना अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है कि अभी कानून नहीं बना, वक्फ यूजर है, वक्फ में जो मस्जिद रजिस्टर्ड है उसको आप टच नहीं कर सकते। इसी की लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जिन लोगों ने शपथ उठाया है कि हम सच्ची श्रद्धा से, खुलूस से देशवासियों में बिना किसी भेदभाव की खिदमत करेंगे, वही धोखा दे करके देश के संविधान को, देश के लोगों को झूठा आश्वासन दे करके मस्जिद कर रहे हैं। ऐसे ही दुखद वाकया अभी इटावा में पेश आया है। हमारे चंद यादव भाइयों की चोटियां काटी गई हैं, उनको जो है वो बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया है। ऐसे ही दलित भाइयों के साथ भी हो रहा है, और भी। लेकिन इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब कोई चिराग उठता है तो भड़कता है। आप सब्र रखिए, कानूनी तौर पर जो कुछ भी होगा, जहाँ जहाँ उसका इंदराज में मस्जिद काम निकलवा रहे हैं, और उसको जो है पूरे तौर पर अदालत में लड़ेंगे। मस्जिद की जगह थी है, रहेगी, और उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई शख्स भी जो है वो नहीं कर सकता, उस पर खामोश नहीं रह सकता। इस लड़ाई में हम आप सब एक साथ हैं। रामपुर सांसद नदवी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो मस्जिद और मजार की कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, जिला प्रशासन के द्वारा अगर किसी मस्जिद को बिना किसी नोटिस के तोड़ा गया और आगे भी तोड़ा जाएगा तो वो आंदोलन करेंगे। सारे लोग साथ हैं, और जिसकी मस्जिद थी उसकी सरकार थी, उसकी सरकार है, उसकी सरकार इंशाअल्लाह। बस अपने सीने में, अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को रखिए, और बहुत एक नहीं है, कोई मस्जिद को हटा कर कोशिश करेगा तो और 10 मस्जिदें देने वाले, बनाने वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जैसे ये सामने वाला मदरसा खत्म किया गया तालाब की जगह बना करके, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, जो लोग भी मदरसे के लिए 1 गज की जगह भी अपनी खरीद कर देंगे या पैसे से देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र को नूर से भर देगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल उसमें क़यामत उसकी सिफारिश करेंगे। इसलिए कि मदरसे में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र और इंसानियत सिखाई जाती है, अपने मालिक को पहचानना सिखाया जाता है जिसने पैदा किया। इसलिए अब जो है ये मदरसा भी नहीं बुझना चाहिए। एक कारी साहब हैं, ये खिदमत कर रहे थे, 30 साल से पुराना मदरसा था, इसमें आप सब लोग मेहनत और कोशिश करके रोड पर ही इसी तरह की मस्जिद का, इसी तरह के मदरसे का इंतजाम करें इंशाअल्लाह।
इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम इंशाअल्लाह रहेगा। किसी की बुज़दिलाना हरकतों से, चोरी छुपे झपट्टा मारने से कोई चिराग नहीं इस्लाम का बुझने वाला इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। उन्होंने पटवाई मस्जिद के प्रकरण को संसद के सत्र में भी उठाने की बात कही है। इस मौके पर उस्मान सिद्दीकी, अकरम नजाकत, अली शन्नू खान, एडवोकेट हाफिज नूरी, नासिर शेख आदि लोग उपस्थित रहे। जी वकील साहब बताइए। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे पटवाई जो कस्बा पड़ता है, गांव है, वहाँ पर जो है एक बहुत पुरानी हमारी मस्जिद थी, आज़ादी से पहले। उस मस्जिद को जो है एकदम से अचानक प्रशासन ने आज ध्वस्त कर दिया है। बहुत ही गलत कार्रवाई है ये, बहुत ही जालिमाना कार्रवाई करी है। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ये क्षति पहुँचाई है, मुसलमानों के धार्मिक स्थल को जो है नुकसान पहुँचा के ध्वस्त करके प्रशासन क्या मैसेज देना चाहता है। प्रशासन ने सीधा जो है इंडियन वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं और कानून क्या कहता है, लेकिन प्रशासन पता नहीं किस सोच के साथ काम कर रहा है और ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये एक तरीके से उनकी मैं भयग्रस्त करने के लिए मुसलमानों की जो ये मस्जिद को तोड़ा गया है, इसकी मैं क्रोशन तो निंदा करता हूँ। ये सीधा संविधान का, कानून का उल्लंघन है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा से मस्जिद का वहीं निर्माण किया जाए। हम ये प्रशासन जो है अमन व अमान कायम करना चाहिए और इस तरीके से काम करके प्रशासन जो है यहाँ दंगा फसाद कराना चाहता है या अमन व अमान को जो है। रामपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।